श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परम पिता परमात्मा का कोटिशा धन्यवाद कि आज हम इस वेबिनार के माध्यम से, इस वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से हम ये ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने के लिए सब इकट्ठे हुए। और आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे साथ उच्च कोटि के विद्वान जो वक्ता के रूप में आज हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर भारत वेदालंकार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दर्शन शास्त्र विभाग के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में। तो उनका मैं केंद्रीय आर्य युवक परिषद की तरफ से और केंद्रीय आर्य युवती परिषद की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ कि आज वो इस हमारे वेबिनार में ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। उनके वचन, उनके अनमोल वचन हम सबको सुनने को मिलेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर श्री वेदपाल आर्य जी हैं, जो संरक्षक हैं केंद्रीय आर्य सभा सोनीपत के। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश आर्य जी हैं, जो मंत्री हैं आर्य विद्या सभा। उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ अनेक हमारे भाई बहन जुड़ गए हैं, श्री रविंद्र गुप्ता जी और राजू शर्मा जी, जो भी मेरे बहन भाई जुड़ गए हैं उनका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले एक ईश्वर भक्ति के भजन के लिए मनीष दुआ जी को आमंत्रित करती हूँ। आए और एक छोटा सा भजन हमारे बीच रखेंगे। और हमारे इस परिषद के महामंत्री श्री महेंद्र भाई जी भी इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, उनको नमन करती हूँ मैं। अब मनीष दुआ जी। एक भजन बोलूंगी मैं, नाम नोट कर लो। मनीष दुआ जी शुरू कीजिए आप। माइक ऑन करें मनीष दुआ जी। मनीष दुआ जी माइक ऑफ है आपका। उनका नेटवर्क नहीं लग रहा है, उनका नेटवर्क नहीं लग रहा, वो बाहर। शायद उनका नेटवर्क चला गया है। तो मैं आमंत्रित करती हूँ कुसुम भंडारी जी, दिलशाद गार्डन से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जी। वो आए और एक भजन की प्रस्तुति दे जी। सभी मेरे बहनों और भाइयों को मेरा नमन। मैं एक प्रभु भक्ति का एक मैं गीत सुना रही हूँ। सृष्टि रचाने वाले, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले। पापी जो पाप करते, ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते। पापी जो पाप करते, ना तेरा जाप करते, अपने किए कर्म पर ना पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान है तू, दाता दया के सागर,
प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, सारे जहां के वाली, एक गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर हिकमत तेरी निराली, सारे जहां के वाली, एक गुलशनों के माली, हर चीज से जाहिर हिकमत तेरी निराली, फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, फूलों सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने, सूरज रचाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दे, नभ को सजाया तूने, सब कुछ रचाया तूने, परिणामिका है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, बेमोल पक्षी बैठे तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, बेमोल बैठे पक्षी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सी तान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, प्राणों का प्राण है तू। धन्यवाद उर्मिला जी, आपका मुझे समय दिया आपने, बहुत बहुत सुंदर, शुक्रिया। सचमुच में मैंने आपको पहली बार सुना है, बहुत सुंदर, और भजन भी बहुत ही, बेमोल जी का लिखा हुआ बहुत ही प्यारा भजन है, सचमुच। वो इसी पे एक पथिक जी ने भी लिखा है, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं क्या विशाल दूं तुम्हें, तुम दुनिया में बेमिसाल हो। सचमुच बहुत ही प्यारा भजन, एक एक शब्द उसमें जो है ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया था। कहते हैं जो सबके सामने झुकता है, ईश्वर उनसे प्रसन्न रहता है, क्योंकि ईश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों को आप प्रसन्न करो। तो बहुत सुंदर भजन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे साथ रविंद्र गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, तो एक छोटा सा भजन रविंद्र गुप्ता जी, और उसके पश्चात आशा आर्य जी फरीदाबाद से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वो तैयार रहेंगी। जी रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए प्रभु भक्ति का छोटा सा गीत। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा, कमाई का यही धन है, सफर में काम आएगा, सफर में काम आएगा।
प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। बिना इसके किसी धन ने कभी ना साथ जाना है। सिकंदर की दशा सबको सुना करके चेताना है। गया जो चेत निश्चय ही प्रभु को ना बुलाएगा, प्रभु को ना बुलाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। लगा सांसों की पूंजी को अमर साथी के चिंतन में, अनोखे काम कर डाले ऋषि सेवा के जीवन में। पड़ेगा जो ऋषि जीवन इसी शिक्षा को पाएगा, इसी शिक्षा को पाएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। कमाना देश इस धन को कमाया जा सके जितना, बुराइयों से बचा निज को बचाया जा सके जितना। विदाई के समय तू भी ऋषि सम मुस्कुराएगा, ऋषि सम मुस्कुराएगा। प्रभु की याद में घड़ियां जो जीवन की बिताएगा, जो जीवन की बिताएगा। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच प्रभु की याद में जो अपना समय बिताएगा। और ये वेबिनार जो है, सत्संग जो है, वो इसीलिए रखे गए हैं कि कोरोना जैसी आपदा से निपटने के लिए हम थोड़ी सी देर बैठकर उस प्रभु का गुणगान करें, उनके चरणों में अपना मन लगाएं। जो इतनी भयानक सिचुएशन आ गई है उसको हम दूर भगाएं, तन के साथ साथ हम मन को भी स्वस्थ बनाएं। और अनिल जी का जैसे आप सभी को पता है कि उनको कोरोना जैसी भयानक बीमारी हो गई, हालांकि उन्होंने बहुत प्रिकॉशन किया, परंतु ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं वो शीघ्र स्वस्थ लाभ करें और अपना इस कार्यक्रम को वो स्वयं सुचारू रूप से चलाएं। मैं एज ए स्टेपनी आज इस कार्यक्रम को चला रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी का। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आशा आर्य जी फरीदाबाद से, और उसके बाद कृष्णा कुकरेजा जी तैयार रहेंगी। इस बीच हमारे साथ और मेरी बहुत सारी बहनें और भाई जुड़ गए हैं, उन सबका भी मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जी आशा आर्य जी। वेदपाल आर्य जी, आपका माइक म्यूट है। अब बोलिए। हाँ, मैं ज्वाइन कर गया हूँ जी, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत नमस्ते स्वागत है। जी।
हाँ नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आप हमारे आज के उर्मिल जी कृष्ण कुकरेजा जी हैं। अध्यक्ष हैं। हमने आपकी अध्यक्षता के बिना कार्यक्रम चला दिया था क्योंकि समय हो गया था। तो आपका मैं केंद्रीय आर्य युवक परिषद और केंद्रीय आर्य युवती परिषद की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, वेदपाल जी, जो संरक्षक हैं आर्य केंद्रीय सभा सोनीपत के। तो स्वागत है आपका। जी, अब आशा आर्य जी अगर हमारे साथ नहीं जुड़ी तो मैं आमंत्रित करती हूँ कृष्णा कुकरेजा जी को, और उसके पश्चात राजश्री जी तैयार रहेंगी। जी कुकरेजा जी। बहुत-बहुत स्वागत है जी, अभिनंदन आपका। मेरा सबको सादर नमन। सबसे पहले मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ हमारे अनिल जी शीघ्र स्वस्थ हों, भगवान उनको शीघ्र स्वस्थ करे, दोबारा फिर इसी लिंक से जुड़ें, हम उनको ऐसे ही खुशी से देखते रहें, सुनते रहें। प्रभु उनको शीघ्र स्वस्थ करे, दीर्घायु दे, यही हम दोनों की प्रार्थना। अब एक छोटा सा भजन। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ मैं दूं दोनों हाथ, एक भरोसा आपका मुझे सदा महाराज, बिन दया प्रभु आपकी कौन सवारे काज, जीवन मेरे आप हैं, परम भरोसा आप, दाता मेरे आप हैं, आशव की दो दात, सोते बैठते जागते, चलते फिरते काल, तेरा ही प्रभु आसरा, हमको दीन दयाल। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, सबके पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, भेष दो राजा का मुझको, या गले संहार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, एक तुम दाता दयालु, सबके पालन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देके तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, एक तुम दाता दयालु, सबके पालन हार हो, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती हैं पवन, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती हैं पवन, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचना कार की, तुम मेरे
जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको। तुम डबो क्या बचाओ, तुम डबो क्या बचाओ। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालन हार हो, सबके पालन हार हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत समय देने सुंदर का। भजन, बहुत सुंदर। तुम मेरे जीवन के धन हो। सचमुच उस परम पिता परमात्मा के आगे अगर हम अपना सर्वस्व अर्पण कर देंगे, अपना पूर्ण रूप से देंगे, तो वो परमात्मा भी हमें पूर्ण रूप से ही हमें सब कुछ देगा। बहुत सुंदर भजन। अब राजश्री जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उसके पश्चात हमारे आज के जो वक्ता हैं डॉक्टर भारत वेदालंकार जी, तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। एक भजन के लिए उन्होंने अपनी इच्छा रखी थी, तो उससे पहले राजश्री जी, कमलेश, हसीजा जी, संगीता जी, सुषमा जी, शामली से नीलम जी, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन जी। राजश्री जी शायद उनका नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है, तो हाँ जी। इंदु मेहता जी का भी स्वागत। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर भारत वेदालंकार जी को। हेलो हेलो, नमस्ते। हेलो नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ जी, बोल दे क्या एक छोटा सा भजन? अभी जिनका नाम मैंने लिया उनको पहले देख लेते हैं। आप अलवर से आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कोई बात नहीं। सौरभ जी अभी है ना डॉक्टर भारत जी? जी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने कहा था 4 भजनों के बाद मुझे समय देना, तो आपको नहीं, मैंने तो 2 के बाद कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जैसी आपने जैसी व्यवस्था कर दी, कोई वो बात नहीं। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था 2 के बाद के 4 के बाद, हाँ। क्योंकि आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी उस समय। तो अगर 2 के बाद कहा था तो मैं क्षमा चाहती हूँ, नहीं कोई बात। मैंने 4 का सुना था जी। तो अब इस समय क्या प्रस्तुत करना है? जैसे आपने अगर पहले भजन प्रस्तुत करना है तो पहले भजन आप प्रस्तुत कर सकते हैं, बाद ठीक, में आप अपना ठीक, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। भजन ही पहले कर लीजिएगा, क्योंकि भजनों का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसी में उचित यही रहेगा, भजन करके जी, फिर अपना वक्तव्य बिल्कुल रखेंगे आप। बिल्कुल 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 जी। पहले आप सभी भजन एक ईश्वर भक्ति का सुने। प्रभु आपसे महान कोई और नहीं, प्रभु आपसे महान कोई और नहीं। ऐसा दाता दया निधान, प्रभु आपसे महान कोई और नहीं। ऐसा दाता दया निधान कोई और नहीं, प्रभु आपसे महान कोई और नहीं, प्रभु आपसे महान कोई और नहीं। सर्व जगत में जाग रही है जगमग ज्योति निराली, सर्व जगत में जाग रही है जगमग ज्योति निराली। व्यापक हो अणु अणु कण कण में, जगह न कोई खाली। सर्व जगत में जाग रही है जगमग ज्योति निराली,
व्यापक हो अणु अणु कण कण में, जगह न कोई खाली। तुम हो सब में विराजमान, तुम हो सब में विराजमान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। ऐसा दाता दया निधान, ऐसा दाता दया निधान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। अखिल विश्व के स्वामी हो, सब घट घट के वासी। अखिल विश्व के स्वामी हो, सब घट घट के वासी। सर्वज्ञ सदा सद्गुण निधान, हे दीन बंधु सुख राशि। सर्वज्ञ सदा सद्गुण निधान, हे दीन बंधु सुख राशि। अखिल विश्व के स्वामी हो, सब घट घट के वासी। सर्वज्ञ सदा सद्गुण निधान, हे दीन बंधु सुख राशि। तुम सा सर्वशक्तिमान, तुम सा सर्वशक्तिमान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। तुम सा दाता दया निधान, ऐसा दाता दया निधान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। अनुपम अनादि आनंद खान, ध्याते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी। अनुपम अनादि आनंद खान, ध्याते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी। जग त्राता पितु माता भ्राता, सबके घट की जानी। जग त्राता पितु माता भ्राता, सबके घट की जानी। अनुपम अनादि आनंद खान, ध्याते हैं ऋषि मुनि ज्ञानी। जग त्राता पितु माता भ्राता, सबके घट की जानी। जग में तुम सा ज्ञानवान, जग में तुम सा ज्ञानवान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। ऐसा दाता दया निधान, तुम सा दाता दया निधान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। रवि शशि धरती सिंधु गगन में, सब में तू ही समाया। रवि शशि धरती सिंधु गगन में, सब में तू ही समाया। सकल सृष्टि का पालन करता, दाता तू ही कहाया। सकल सृष्टि का पालन करता, दाता तू ही कहाया। दानी आपके समान, दानी आपके समान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं। तुम सदाता दया निधान, ऐसा दाता दया निधान, कोई और नहीं प्रभु आपसे महान, कोई और नहीं प्रभु
आपसे महान कोई और नहीं प्रभु, आपसे महान कोई और नहीं। इति ओम। बहुत सुंदर भजन डॉक्टर साहब आपने। प्रभु सा महान कोई और नहीं, सचमुच। और मैं स्क्रीन पे देख रही हूँ, सभी बहुत ही भाव विभोर होकर आपका ये भजन सुन रहे थे। म्यूट हो गया ना? समर्पण भाव से आपने जो प्रार्थना की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति की हमने। अब मैं आमंत्रित करती हूँ ईश्वर देवी बहुत जी, ही सुंदर रहा जी, बहुत ही सुंदर से रहा। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ईश्वर देवी जी, जी हमारे वेदपाल आर्य जी भी आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपके भजन की धन्यवाद। प्रशंसा कर रहे हैं। जी ईश्वर देवी जी अलवर से, वो हमारे सामने एक भजन प्रस्तुत करेंगी। इस बीच हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से प्रेम जी भी जुड़ गई हैं और शास्त्री जी फरीदाबाद से जुड़ गए हैं। उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जी ईश्वर देवी जी, और उसके पश्चात नीलम आर्य जी शामली से जुड़ी हुई हैं, वो भजन के लिए तैयार रहेंगी। ईश्वर देवी जी आइए। ईश्वर देवी जी नहीं है अभी जुड़ी हुई। हाँ जी, ईश्वर देवी जी जुड़ी नहीं हुई है अभी। नीलम आर्य जी अब आ गए, से आ गए वो, आगे ज्वाइन हो गया वो। ठीक है। ईश्वर देवी जी अलवर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत। आपके पश्चात नीलम आर्य जी शामली से जुड़ी हुई हैं, वो तैयार रहेंगी भजन के लिए। उसके पश्चात संगीता आर्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एक बहुत सुंदर सा भजन वो सुनाएंगी हमें। ईश्वर देवी जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी जी जुड़े हुए हैं, जी कहीं बाहर है लेकिन वो भी। अच्छा, दिनेश आर्य जी का भी युवक परिषद और युवती परिषद के तत्वाधान में आज जो हमारा ये वेबिनार हो रहा है, उसमें आपका अभिनंदन करते हैं दिनेश आर्य जी का, जो आर्य विधानसभा। जी मैं जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप आज हमारे मुख्य अतिथि हैं, आप कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी हाँ। जी अलवर से हमारे बीच ईश्वर देवी जी अगर उपस्थित नहीं है अभी, तो नीलम आर्य जी आप प्रारंभ कीजिए अपना भजन जी शामली से। जी जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने मुझे ये शुभ अवसर दिया। मैं अब आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी, जिनके बोल हैं, नादान इंसान तू नादान इंसान तू बदिया ना कर, बुरा फल डर। ये चोला प्रभु ने दिया, कुछ भी क्या बदले में इसके कुछ ना लिया। दुनिया दुनिया में आकर तू अब तक जिया, कभी उस पिता का ना सुमिरन किया। पल पल में आयु गई सब गुजर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर।
नादान इंसान बुरा फल मिले। जुल्मो सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। जुल्मो सितम ना करेगा कहाँ, जगह वो बता दे प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है वो ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदियां न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। यदि बेबस को सताएगा तू, खुद भी सताया जाएगा तू। यदि बेबसों को सताएगा तू, खुद भी सताया जाएगा तू। जहर गर किसी को खिलाएगा तू, अपनी कभी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है परमेश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। भलाई का बदला भलाई यहाँ, बुराई का बदला बुराई यहाँ। भलाई का बदला भलाई यहाँ, बुराई का बदला बुराई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। चला चल तू बेमोल सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदियां ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान तू बदियां न कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। तू पापों से डर। बोल महाराज जी बहुत सुंदर भजन। और सबसे बुरा प्रार्थना फल करूंगी मिलेगा तो ईश्वर पापों से से। डर। धन्यवाद। सचमुच में पराई पीड़ा में आंसू जो प्रार्थना के गीत होते हैं, पराई पीड़ा में बहने वाले आंसू प्रार्थना के गीत होते हैं। क्षणिक ही सही, कम से कम हम उस वक्त पवित्र होते हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में जो हमारे आंसू बहते हैं और वो भी जो पर पीड़ा के लिए हों, तो सचमुच उसमें हम इतने पवित्र होते हैं कि मन का सारा खारापन उस पवित्रता की ऊष्मा में पिघल कर बह जाता है। तो बहुत सुंदर भजन के माध्यम से आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम आर्या जी आपका, जो शामली से हमारे बीच जुड़ी हुई थी। और ओम सप्रा जी भी अस्वस्थ चल रहे हैं, हम सब जानते हैं, और वो हॉस्पिटल से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं।
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो अति शीघ्र स्वस्थ होकर घर पर आए और हम सबके साथ इस वेबिनार से भी जुड़े और परमपिता परमात्मा के भजन का भी हम उनसे सुनकर आनंद ले। प्रतिभा जी और ओम सप्रा जी बहुत सुंदर भजन गाते हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ संगीता जी को। संगीता आर्या जी। उर्मिल जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत संगीता जी आपका। सभी को नमस्ते जी। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अनिल भाई साहब, ओम भाई साहब, उनका पूरा परिवार जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और इस आपदा से निकल जाए। तो आइए एक छोटा सा ऋषि का भजन सुनाना चाहूंगी। आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। काशी में वेदों की, काशी में वेदों की गूंज सुना दी है, वहरे महर्षि दयानंद। कर दिया कमाल, आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। शोर मचा काशी में, ये कौन महात्मा आया। शोर मचा काशी में, ये कौन महात्मा आया। प्रतिमा पूजन को जिसने पाखंड बताया, प्रतिमा पूजन को जिसने था है पाखंड बताया। पाखंडों के पेड़ को जड़ से हिला दिया, आज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। आनंद बाग काशी में शास्त्रार्थ हुआ था भारी। आनंद बाग काशी में शास्त्रार्थ हुआ था भारी। एक अकेला मेरा था दयानंद ब्रह्मचारी। एक अकेला मेरा था दयानंद ब्रह्मचारी। विद्वानों के झुंड को तुमने हरा दिया, आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। षड्यंत्र हुआ काशी में, भड़की थी जनता सारी। षड्यंत्र हुआ काशी में, भड़की थी जनता सारी। पत्थर कंकर डंडों से विषघात की थी तैयारी। पत्थर कंकर डंडों से विषघात की थी तैयारी। जयेंद्र वो निर्भीक थे, सबको झुका दिया, आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। काशी में वेदों की गूंज सुना दी है, वहरे महर्षि दयानंद। जयकार आपका आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। आवाज लगा दी है, काशी हिला दी है, वहरे महर्षि दयानंद। जयकार आपका
आवाज लगा दी है। धन्यवाद उर्मिल जी, आपका, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत बहुत। सुंदर। मैं चाह ही रही थी कि ऋषि का एक गीत हो जाए, क्योंकि ऋषि के बिना हम सब अधूरे हैं। और आप सब यहाँ आर्य जगत के महान लोग बैठे हैं और जानते हैं कि ऋषि के हम सब नारियों पर कितने एहसान है, कितने उपकार है कि हम उनको हम वर्णन ही नहीं कर सकते। जो ऋषि ने हमारे लिए किया, हम नारी जाति का उत्थान किया, वो शायद शब्दों में व्यक्त करना अत्यंत ही कठिन ही नहीं, असंभव है। हम क्या थे और ऋषि ने हमें क्या बना दिया। नारी भोग्य की वस्तु कहा जाता था, परंतु नारी को पूजनीय बना दिया। नारी नरकस्य द्वार कहा जाता था, परंतु ऋषि ने क्या कहा कि स्त्री ब्रह्मा बभूवित, की स्त्री जो है वो यज्ञ की ब्रह्मा तक बन सकती है। वाह मेरे ऋषिवर देव दयानंद, क्योंकि ऋषि का जहाँ भजन होता है तो मुझे शब्द इतने निकलते हैं मुख से कि संभालना मुश्किल हो जाता है। उस ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता को मैं व्यक्त नहीं कर सकती शब्दों में। कोटिशा नमन करते हुए उस ऋषि को, और इसी भावना में कमल चांडा जी भी बह गई थी। तो सचमुच में हम नारियों पर जो ऋषि ने उपकार किया उनको हम शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। उस देव गुरु महर्षि स्वामी दयानंद को नमन करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ चंद्रकांता जी, जो बेंगलोर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और उसके पश्चात हम आचार्य जी का उद्बोधन सुनेंगे, और उसके पश्चात फिर 2 भजन होंगे। अभी चंद्रकांता जी बेंगलोर से, जो अत्यंत विदुषी हैं और कविताएं भी लिखती हैं और आजकल गीत भी गाना शुरू कर दिए, तो मैं उनका केंद्रीय आर्य युवक परिषद में आमंत्रित करते हुए बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज उनको सुनने का यहाँ अवसर मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारी उर्मिल जी, अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, अध्यक्ष महोदय श्री वेदपाल जी, मुख्य वक्ता जी तथा सभी श्रोता बहनों भाइयों सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज मैं भी ऋषि दयानंद के आर्य समाज के विषय में 2 शब्द बोलना चाहती हूँ और एक छोटी सी कविता। बड़ा शोर आ रहा है पीछे से, पता नहीं किसकी आवाजें आ रही हैं। माइक तो सबके म्यूट ही हैं आंटी जी। हाँ जी बोलो। हाँ जी, मेरा विषय है दयानंद का आर्य समाज कैसा है। पापों और पखंडों से ऋषिराज छुड़ाया था तूने, भयभीत निराश्रित जाति को निर्भीक बनाया था तूने। बलिदान तेरा था अद्वितीय, हो गई दिशाएं गुंजित थी, जन जन को देगा प्रकाश वह दीप जलाया था तूने। आर्य समाज की स्थापना 13 अप्रैल 1875 को अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शनिवार संवत 1932 को देव दयानंद ने वेद ज्ञान का दीप जलाकर पूरे विश्व को अलौकित कर दिया था। इसी आर्य समाज रूपी छोटी सी जो वाटिका बनाई थी, आज एक विस्तृत विशाल उद्यान बन गया है। ऋषि राज के समय जो कुरीतियां मुंह बाएं हमारे सामने खड़ी थी, आज उनसे वही कुरीतियां अपना मुखौटा बदल बदल कर हमारे सामने आ रही हैं। अतः आज हमें अधिक संतर्क होने के लिए आवश्यकता है और अधिक संतर्क होकर आर्य समाज को क्रियाकलापों को तीव्र गति देने की अत्यंत आवश्यकता है। मानव का अभ्युदय करता है आर्य समाज। आओ हम जाने क्या करता है आर्य समाज। वेद प्रचारक पूरे विश्व में है आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान शान है आर्य समाज। देव दयानंद ने किया स्थापित करने को मानव उद्धार, पाप पखंड कर निवारण कर दिया मानव धर्म सुधार। कर लो सभी से प्रीत सदा सिखाता है आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान शान है आर्य समाज। स्वार्थ पुतलों नर पिशाचों की आज बढ़ती जाती है गणना। कमर कसो आर्य वीरो, रोको अब इनका बढ़ना।
कमर कसो आर्य वीरो, रोको अब इनका बढ़ना, पहले से भी अधिक प्रयास अवश्य करेगा आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान और शान है आर्य समाज। नारी तो पैर की जूती मानी जाती थी, जन्म ले नारी से पुरुष ने उसे भोग की वस्तु मानी थी। ऋषिवर ने बढ़ाया नारी का सम्मान, बढ़ाता रहेगा आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान है शान आर्य समाज। अनाथों अबलाओं का रक्षक, दलित दीन उद्धारक है। मत संप्रदाय किए विखंडित, पाप ताप संहारक है। ज्ञान कर्म शुभ भक्ति मिलाता, श्रद्धा प्रेम मेल कराता। आर्य समाज, आर्य समाज, मानव धर्म की आन बान है आर्य समाज। नव निर्माण हेतु झाड़ झंखाड़ों को काटना होता है। कहते हैं ना आर्य समाज खंडन मंडन करता है, उसी से संबंधित ये पंक्ति है। नव निर्माण हेतु झाड़ झंखाड़ों को काटना होता है, भूमि को समतल करने हेतु खंडन तो करना होता है। दानवी वृत्तियों को कर खंडित, दैवी वृत्तियां बनाता आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान शान है आर्य समाज। मुल्ला मौलवी पोप पादरी, मिथ्या महंत ढोंगी गुरु तांत्रिक, खोली पोल बखिया उधेड़ कर उनकी कमजोरियां आंतरिक। जीवन बनाया कुंदन ऋषिवर, तुम्हें वंदन तुम्हें वंदन तुम्हें वंदन तुम्हें वंदन। तुमने बनाया आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान है आर्य समाज। केवल 2 पंक्तियां और हैं। मानव मानव सभी समान, एक ईश्वर की संतान, जियो और जीने दो यही है त्याग की पहचान। जगतेन भुंजी था, सब जानते हैं। मानव मानव सभी समान, एक ईश्वर की संतान, जियो और जीने दो यही है त्याग की सत्य पहचान। ज्ञान विचार तर्क युक्तियों से समता मंत्र पढ़ाता आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान है आर्य समाज। युग की मांग है, आज युग की मांग है, सच्चे इंसान चाहिए। विद्वान बनाने का भी कोई कारखाना चाहिए। आज युग की मांग है, सच्चे इंसान चाहिए। विद्वान बनाने का भी कोई कारखाना चाहिए। हाँ हाँ है कारखाना, जो बनाता है मानव को महान, उसे कहते हैं आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान है शान आर्य समाज। वेद प्रचारक पूरे विश्व में है आर्य समाज। मानव धर्म की आन बान है शान आर्य समाज। बोलो देव दयानंद की जय हो, ऋषिवर दयानंद की जय हो। आर्य समाज अमर रहे, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। धन्यवाद। इति ओम। बहुत सुंदर। देखिए ये हमारी वीरांगना जो ऐसा लगता है कि हम शोभा यात्रा में जा रहे हैं और आर्य समाज के नारों के साथ हम गुंजा रहे हैं पूरे धरती और आकाश को। ये ऐसा जोश केवल और केवल हमारी चंद्रकांता जी में ही हो सकता है। इन्हीं की प्रेरणा से हमारी और बहनें भी तैयार हो रही हैं और भजन और गीत लिखने लग गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांता जी, बहुत सुंदर आर्य समाज का वर्णन किया। और ऋषि ने जो ये आर्य समाज का भवन बनाया, वो एक प्रश्न आजकल मृदुला जी उठा रही हैं और उनके मन की तड़प है, और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा कि आज अगर ऋषि हमारे सामने आ जाएं और पूछे कि क्या तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो, तो हमारे पास शायद उत्तर नहीं होगा। इस पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो मुझे आपका ये कविता से मुझे वो प्रश्न याद आ गया। सचमुच में ऋषि ने जब भवन बनाया होगा
आर्य का समूह तैयार किया होगा, तो उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि ये मेरे बाद क्या होगा, ये आर्य कैसे रहेंगे या मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर भारत वेदालंकार जी, जिनका अभी आपने बहुत सुंदर भजन सुना, और इनका आज का विषय है भारतीय तत्व मीमांसा वैदिक दर्शन में परिप्रेक्ष्य। तो सचमुच में इस पर चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर वेदों तक ही रह जाते हैं कि 4 वेद हैं, ऋषियों को मिले, ईश्वर की संतान है हम, ये सब हम सुनते रहते हैं, परंतु वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है और ये दर्शन क्या है। तो इन्हीं में से आज मीमांसा दर्शन पर हमारे आचार्य जी आज का उद्बोधन करेंगे, तो उनका मैं स्वागत करती हूँ। अब 6 बजने को 5 मिनट है, तो 6:25 तक आपका समय रहेगा उद्बोधन का। तो आपका स्वागत, अभिनंदन आचार्य जी। आप सभी को मेरा सादर नमन। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को मेरा सादर नमन, जो इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, इसमें सम्मिलित हैं। इसके अध्यक्ष श्री अनिल आर्य जी, जो अस्वस्थ हैं इस समय, मैं उनके लिए मंगल कामना करता हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि जो मैं आप लोगों से जुड़ सका, और उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। आज की संचालिका जी श्री मति उर्मिला आर्या जी, और इसके जो मुख्य अतिथि हैं उनको भी मैं सादर नमन करता हूं, और इसके जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। साथ में उपस्थित सभी जो भी भाई बहन उपस्थित हैं, माताएं उपस्थित हैं, उन सबके लिए भी मेरा सादर नमन। मेरा जो विषय है भारतीय दर्शन में जो तत्व मीमांसा है, वो वैदिक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से कितने तत्व माना जाता है, इस संबंध में अपना मैं जो दृष्टिकोण है वो प्रस्तुत करूंगा। तो हमारे जो वैदिक जो परंपरा है और जो अवैदिक परंपरा है, 2 प्रकार के हमारे यहाँ दर्शन मिलते हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में चारवाक, जैन और बौद्ध। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत इसमें हमारे 6 दर्शन प्रमुख रूप से मिलते हैं। उसमें सांख्य दर्शन महर्षि कपिल का, योग दर्शन महर्षि पतंजलि का, और महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन, महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, और महर्षि जैमिनी का मीमांसा दर्शन, और उत्तर मीमांसा के नाम से जो जाना जाता है वो वेदांत दर्शन महर्षि वेदव्यास जी का। तो यहाँ पर मैं जो तत्व की बात कर रहा हूं, यहाँ पर हमारा जो प्रमुख दृष्टिकोण है, इसमें 2 प्रकार के दो दार्शनिक हैं। एक नास्तिक दर्शन में जो चारवाक दर्शन है वो केवल एक तत्व मानता है, और वो एक तत्व जो मानता है उसमें वो यह कहता है कि परमात्मा के मानने की या जीवात्मा के अस्तित्व के मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो भौतिक जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु,
ये चार तत्व मिलकर के ही जीवात्मा का निर्माण कर लेते हैं, जीवात्मा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कहते हैं कि जैसे आप चूना और कत्था पान में मिलाते हैं तो उससे लाल कलर उत्पन्न हो जाता है, या जैसे कहते हैं मेहंदी को आप जो है जब उसको पत्थर से रगड़ते हैं और लगाने के पश्चात लाल कलर उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जीवात्मा चार जो तत्व हैं उनसे मिलकर के जीवात्मा अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसकी स्वतंत्र अजर अमर इसको मानने की आवश्यकता नहीं है। ये ना कोई ये नित्य है, ना सनातन है, ना अनादि है, इस प्रकार की बातों करते हैं। और इनका जो प्रमुख ध्येय है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते हैं कि इस संसार में कहते हैं कि जब तक जियो, चारवाक का ये चिंतन है, कहते हैं कि जब तक जियो तब तक सुख पूर्वक जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। चाहे ऋण लेकर के अगर घी पीना पड़े तो भी ऋण लेकर के घी पियो। कारण कहते क्योंकि यावत जीवे सुखम जीवेत ऋढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य। कहते जब ये शरीर भस्म हो जाता है, जब शरीर नष्ट हो जाता है तो भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते पुनर्जन्म तो आत्मा जब अजर अमर है नहीं तो हमें जिसका हमने खाया है उसको हमें वापस करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम किसी के कर्जदार बने या कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। हम बस इस जीवन में, भौतिक जीवन में, क्योंकि आत्मा को अगले जीवन में आकर के हमें भरना पड़ेगा, ऐसा उनका कोई कंसेप्ट या विचार नहीं है। तो इस प्रकार की वो जो बात करते हैं, या जो आप सामान्य विचार वाले जो लोग आप समाज में देखते हैं, सामान्य व्यक्तियों का भी यही चिंतन होता है। जिनका आध्यात्मिक चिंतन नहीं है, जिनका कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, वो सभी भौतिकवादी लोग इसी प्रकार की बात करते हैं। तो ये एक तो ये जड़वादी चारवाक एक तत्ववादी दर्शन है कि जो केवल जड़ भौतिकवाद को मानते हैं, प्रकृति को केवल मानते हैं, वो आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते हैं। अब दूसरा पक्ष इसी में है, दूसरा एक तत्ववादी दर्शन है। एक तत्व ये जड़वादी थे, अब दूसरे एक तत्ववादी चेतनवादी हैं, अति चेतनवादी। और वो कौन है? वो चेतनवादी आचार्य शंकर। आचार्य शंकर की जो अद्वैत परंपरा है, जो आचार्य गौड़पाद जो उनके दादा गुरु थे, उनसे प्रारंभ हुआ। जो महर्षि वेदव्यास का जो वेदांत दर्शन है उसमें इस प्रकार की बात नहीं है। ये जो गौड़पाद से, आचार्य शंकर से जो अभी करीब 200-300 साल पहले से जो ये चिंतन चला है, ये जो है इस प्रकार की बात करता है, जो अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जियो ब्रह्मैव नापरः। कहते हैं केवल ब्रह्म ही सत्य है, अन्य जो जीव आदि की कोई सत्ता नहीं है और ना ही प्रकृति की सत्ता है। इस प्रकार की बात वो करते हैं कि केवल एक ही सत्य है और केवल ब्रह्म परमात्मा केवल सत्य है। इसमें जीवात्मा की या जगत की सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की बात ये करते हैं। लेकिन इसमें मेरा ये कहना है कि यहां पर जो इन्होंने बात की है, अद्वैत वेदांत का जो प्रमुख, जो महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत दर्शन रचा, और उसका जो प्रथम जो सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसका मेन जो मुख्य उद्देश्य था ब्रह्म जो तत्व है, जो तत्व मीमांसा में जो प्रमुख तत्व जो परमात्मा माना जाता है, अद्वैत वेदांत की स्थिति में परमात्मा ही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जबकि वैदिक परंपरा में, वैदिक दृष्टिकोण में परमपिता परमात्मा केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण प्रकृति है, जिसको यहाँ पर अद्वैत वेदांत में माया भी कहा है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वेदव्यास जी थे, वेदव्यास जी ने वहां पर केवल जैसे सांख्य दर्शन ने बात की है, वहां पर बात की है उसने केवल प्रकृति और जीवात्मा की, दो तत्वों में जीवात्मा और प्रकृति केवल उसका विषय था, परमात्मा उसका विषय नहीं था। इसलिए परमात्मा के बारे में उसने कोई विशेष चर्चा नहीं की है। तो इससे ऐसा नहीं सिद्ध होता कि जो सांख्य दर्शन वो केवल द्वैतवादी है।
वहां पर केवल पुरुष और प्रकृति की चर्चा उसने महर्षि कपिल ने की है। ऐसे जो महर्षि वेद व्यास हैं वो कहते हैं कि मेरा प्रमुख जो प्रतिपादन का विषय है वो ब्रह्म है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि मैं इस दर्शन में केवल ब्रह्म की जिज्ञासा और इसके बारे में ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव के बारे में केवल मैं चर्चा करूंगा, इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा उनका प्रतिपादन का जो मुख्य विषय है, ध्येय है। इसके कारण से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति की चर्चा उन्होंने नहीं की है। यहां पर भाव है क्योंकि उनका प्रधान विषय ब्रह्म है, इसलिए उन्होंने अन्य जो मीमांसा दर्शन है ऐसे वो कहता है कि मैं केवल धर्म की बात करूंगा, यज्ञ के द्वारा परमात्मा तक जब मैं पहुंचा सकता हूं अपूर्व शक्ति से, तो मैं दूसरे अन्य विषयों की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन वो भी जो है बात करता है कि यागादिरेव धर्म और वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन मदर्थो धर्म, तो वो भी वेद को मानते हैं। और वेद क्या है, वेद का जो सिद्धांत है वो अभी हम प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर मेरा यह कहना है कि जो आचार्य शंकर हैं उनका जो ये कहना है कि अन्य सभी का अस्तित्व नहीं है। अगर इनको तीनों का अगर आप नहीं मानेंगे तो संसार का जो व्यवहार है वो नहीं चल सकता। आप ये कहें कि केवल बेचने वाला हो और सामान खरीदने वाला ना हो, सामान भी ना हो, ये बतलाइए बेचने वाला क्या बेचेगा? प्रकृति के अगर पदार्थ नहीं होंगे और लेने वाला अगर नहीं होगा तो देने वाला क्या देगा? तो तीनों की आवश्यकता है। प्रकृति की भी आवश्यकता है जिसको उपादान कारण, जिससे संसार बनाया परमात्मा ने, और सातवां जिसके लिए परमात्मा ने यह संसार बनाया अर्थात जीवात्मा, जिसके कर्म फल भोग बाकी हैं, जिसके लिए महर्षि कपिल कहते हैं कि ये संसार कहते हैं भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, कहते हैं ये जो संसार है भोग और अपवर्ग के लिए है। अर्थात जीवात्मा जो इससे पूर्व सृष्टि में प्रलय काल में जब प्रलय काल हुआ तो जिन जीवात्माओं के कर्मफल भोग शेष थे उनके कर्मफल भोग को प्राप्त कराने के लिए और साथ में अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए वो निरंतर प्रयत्न करके परमात्मा को प्राप्त करें, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करें, उसके लिए परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया। जबकि वेदांत परंपरा में अगर आप देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर वेदांत ये कहता है कि ब्रह्म केवल लीला कर रहा है, खेल खेल रहा है। यदि हम इस बात को अगर मानेंगे तो ये बतलाइए कि किसी फिर एक ऋषि व्यक्ति में और एक राक्षस में फिर अंतर क्या रह जाएगा? अगर वेदांत की बात को हम मान लें तो फिर एक जो आप देख रहे हैं कि जो लोग उल्टे काम कर रहे हैं, संसार को भस्म करने में लगे हुए हैं, उल्टे कार्यों में लगे हुए हैं, जो अराजकता फैला रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं, फिर उनको मारने की क्या आवश्यकता? जब ब्रह्म ही खेल खेल रहा है तो फिर सेना को और आतंकवादी को परिभाषा करने की आवश्यकता नहीं। किसी एक कसाई को या दुष्ट व्यक्ति को, बदमाश व्यक्ति को फिर जो जेल में डालने की आवश्यकता नहीं। अगर ऐसी बात हम मानेंगे तो इसलिए वेदांत का जो सिद्धांत है वो मानने योग्य व्यवहारिक नहीं है। फिर समाज में अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम जो वैदिक जो स्वरूप है, वेद का जो स्वरूप है, उसको हम माने। तो इसलिए मैं यहाँ पर आचार्य शंकर के जो अच्छी चीजें हैं उसको भी मैं मानता हूं, लेकिन जो उन्होंने मिथ्यात्व की बात की है केवल मैं उसका मैं विरोध कर रहा हूं। तो इनका जो उद्भव और विकास जो हुआ वो बौद्धों के अतिवाद, जब बौद्ध जब चरमोत्कर्ष पे पहुंच गए थे, जब जड़वाद इतना पहुंच गया था, बौद्धों ने पूरा ये कहना प्रारंभ किया था कि वेद को मानने की आवश्यकता नहीं, वेद के सिद्धांत को मानने की आवश्यकता नहीं, आत्मा को मानने की आवश्यकता नहीं, कर्मफल व्यवस्था को भी जो है वो स्वीकार नहीं करते थे। तो उस स्थिति में आचार्य शंकर ने उस समय में आकर के उन्होंने बौद्धों को चैलेंज किया और जो वेदों के विरुद्ध जो लोगों के अंदर एक भावना पनप गई थी उसको पुनः वेदों के प्रति आस्था उत्पन्न करने में आचार्य शंकर का बहुत बड़ा सहयोग है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती भी इसको स्वीकार करते हैं कि आचार्य शंकर उस समय के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और छोटी अवस्था में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो उन्होंने अच्छे काम किए बौद्धों के, उसके जहां पर वेदों की परंपरा का ह्रास हो रहा था
उसके उत्कर्ष के लिए, उसको पुनः वेदों के महत्व को बताने के लिए या लोगों में श्रद्धा जगाने के लिए वेदों के प्रति, उसके लिए आचार्य शंकर का योगदान को हम कभी नहीं भुला सकते। तो इसलिए उस समय प्रादुर्भाव इनका हुआ था जिस समय वेदों के विरुद्ध सिद्धांत के खंडन जो बौद्ध कर रहे थे। तो उस समय अनात्मवादी चिंतन से आत्मवादी चिंतन अर्थात परमात्मा के प्रति और आत्मा के प्रति आचार्य शंकर ने सिद्धांत को उत्पन्न किया और उसको पुनः जो है वेदांत में से उन्होंने अद्वैत वेदांत निकाला। और उसके अनुसार उन्हें जहां पर बौद्ध कहते थे कि संसार में परमात्मा है ही नहीं, वेद के सिद्धांत गलत हैं, वहां पर आचार्य शंकर ने आकर के वेद के जो वेदांत के जो सूत्र थे उनको अच्छी प्रकार से व्याख्या करके लोगों को ईश्वर के प्रति और वेद के प्रति उन्होंने दोबारा श्रद्धा उत्पन्न किया। वो कहते हैं जन्माद्यस्यतः, कहते हैं इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला परमपिता परमात्मा है। इसके अतिरिक्त कहते हैं कि जो शास्त्रीय उन्नित्वात, कहते हैं कि जो सत्य ज्ञान का, जो आप्त वचन का अगर कोई केंद्र है तो कहते हैं कि वो हमारे जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, ये परमात्मा की शास्त्र की योनि अर्थात जो है यहां से ज्ञान उत्पन्न हुआ। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमात्मा ने वेदों का ज्ञान ऋषियों को दिया, 4 ऋषियों को उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को चारों वेदों का, अग्नि, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का क्रमिक जो उन्होंने ज्ञान उत्पन्न किया, उसी बात को ये भी कह रहे हैं कि जो वेदों में जो बात लिखी गई है, जो वेद मंत्र हैं, कहते हैं कि ये नित्य हैं, सनातन हैं, शाश्वत हैं, ये जो है किसी व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं, इसलिए इसको जो है ब्रह्म वाक्य के रूप में भी उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से आचार्य शंकर ने जो अच्छे काम किए हैं उसकी हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो उन्होंने अद्वैतवाद में जो अव्यवहारिकता उत्पन्न की, उस पर जरूर मैं ऋषिराज ने जो कटाक्ष किया है उसको मैं जरूर उत्पन्न करना चाहूंगा। काशी शास्त्रार्थ के समय एक बार की बात है कि जब अद्वैत वेदांतियों से जब स्वामी जी का शास्त्रार्थ हो रहा था तो अद्वैत वेदांती ने ये कहा कि ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जब उन्होंने कहा तो स्वामी जी ने उस सन्यासी के जो अद्वैत वेदांत को मानने वाला था उसको उन्होंने एक चाटा मारा। जब एक चाटा मारा तो उस सन्यासी वो तिलमिला गया और उसने कहा कि स्वामी जी ये क्या कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि तुम भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, और जब ब्रह्म एक है तो ब्रह्म को कैसे मार सकता है। अर्थात वहां पर स्वामी जी ने व्यवहारिकता के आधार पर यह सिद्ध किया कि जो तुम्हारा अस्तित्व है अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है, परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक जरूर है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्वक्तेन भुंजी था मां गिरधा कश्य शुद्धनम। कहते परमपिता परमात्मा सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, वो चाहे जड़ है या चेतन, सभी में परमात्मा सर्वव्यापक है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि प्रकृति अलग नहीं है या हमारा अस्तित्व अलग नहीं है। अब ये बताइए कि परमात्मा कभी भी ये बताइए कि उसके जो कर्म हैं वो अकाम है, निष्काम है, उसके कर्म का फल भोग कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करता है और जीवात्मा को संसार में व्यवस्थित करके वो भेजता है। वो संसार में रहते हुए भी हमारी संचालिका जी ने पति जी के गीत की बात की थी, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। तो ये जो मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। तो परमपिता परमात्मा कहते, और ये उपनिषद का वो है, अणोरणीयान महतो महियान, ये उपनिषद का वाक्य है कि परमपिता परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महतत्वात, कहते बृह धातु से ब्रह्म शब्द बना करता बृहतत्वात ब्रह्म, कहते जो संसार में सबसे बड़ा है और जो सब में व्याप्त है, कहते वो ब्रह्म परमपिता परमात्मा है। तो इस अर्थ में जो वेदांत में बात की गई है ब्रह्म के बारे में, क्योंकि वेदांत जो वेद व्यास हैं
वो कहते हैं कि ब्रह्म के बारे में कहते हैं जिसके गुणों के बारे में जब हम जानते हैं तो उससे हमें उससे प्रेम होता है। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम जब अच्छाई बुराई किसी जब जुड़ते हैं तो अच्छाई बुराई का जब हमें ज्ञान होता है तो यदि जो व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, जिसकी बातें हमें ठीक लगती हैं, उचित लगती हैं, तो उससे हम निरंतर जुड़ते चले जाते हैं। और जिसके व्यवहार में छल कपट दिखाई देता है, झूठ दिखाई देता है, जो व्यक्ति सत्यवादी नहीं है, तो फिर उससे उसके व्यवहार को हम देख करके फिर हम उससे दूरी बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा कि जो परमपिता परमात्मा है, कहते कि उसके गुणों के बारे में जानेंगे तो उससे हमारा प्रेम लगाव होगा, और जब उस पर हमारी निष्ठा होगी तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन के उद्देश्य जो मोक्ष है या परमपिता परमात्मा का जो सानिध्य है, जो हमें योग दर्शन, योगा समाधि की बात करता, योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा जो उसको प्राप्ति की बात करता, समाधि अवस्था में जाने की बात करता है, वो तब सिद्ध होगा। इसलिए इस आचार्य शंकर का जो वो है, इसको मैं वो करता हुआ अब आगे मैं द्वैतवाद पे चलता हूं कि द्वैत तत्ववादी जो है वो द्वैतवादी दो में कुछ लोग मानते हैं कि जो सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन है, ये द्वैत तत्ववादी है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो नास्तिक दर्शन है, जैन और बौद्ध, उनके बारे में तो ईश्वर की जगह पर अपने जैन जो उनके सिद्ध अरहत हैं उनको ही मानते हैं कि वही परमात्मा है। वो जो है परमात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन इतना जरूर उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो पुरुष से महापुरुष बनने की जरूर बात करते हैं कि व्यक्ति में क्षमता है कि वो सामान्य से विशेष बन सकता है। जैसे उनके सिद्ध बनते हैं ऐसे ही हम भी मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, जो वेद की बात है, मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म के अर्थात हे मानव तू मनुष्यता से महामानव बन, दिव्यता की तरफ तू आगे बढ़, ऐसी बात जो है जो कि यह है। तो उसके उनका जो अच्छी बात है उसको हम लेते हुए, और जो सांख्य दर्शन में दो तत्व की बात की है उसका मैंने इससे पहले भी स्पष्ट किया कि परमपिता परमात्मा सांख्य दर्शन का विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने ईश्वर असिद्धे बात कह करके उसको उन्होंने, कुछ लोग मानते हैं कि ईश्वर को महर्षि कपिल ने नहीं माना है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर को हम व्यवहारिक उसके द्वारा उसको सिद्ध नहीं कर सकते, भौतिक एवं लौकिक प्रमाणों के द्वारा उसको ईश्वर को हम सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए और मेरा विषय भी नहीं है, इसलिए प्रकृति और पुरुष ही मेरा विषय है। इसलिए महर्षि कपिल ने पुरुष और प्रकृति की केवल चर्चा की है। तो ये ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए कि महर्षि कपिल त्रैतवादी सिद्धांत के नहीं मानने वाले थे, ऐसा जो लोग कहते हैं वो पक्ष उनका ठीक नहीं, उचित नहीं है। उनका केवल उद्देश्य पुरुष और प्रकृति था, इसलिए उसका वर्णन उन्होंने किया। अब वैशेषिक दर्शन और मीमांसा में इसका भी मैंने बताया कि मीमांसा दर्शन भी वेद को प्रतिपादित मानता है, वेद को प्रमाण के रूप में मानता है, और उसमें जो बात की गई है वह स्वर्ग कामो यजेत या अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः की बात जो है मीमांसा दर्शन करता है, तो भी वेद के विरुद्ध नहीं है। हाँ, वो इतना जरूर है, वो कहता है कि हम ऐसे कर्म करें या जी कर्म, निष्काम कर्म करें कि वो जब निष्काम भाव से हम कर्म करेंगे तो वो कर्म स्वयं ही परमात्मा तक हमें पहुंचा देंगे। वहां पर ईश्वर को मानो या ना मानो, ये बात उन्होंने कहा कि ईश्वर को हम लाएं या ना लाएं बीच में, तो भी जो हमारा जो पुण्य कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, वो भी हमें जीवन में सुख शांति आनंद को प्राप्त करवाएगा। अब मैं अंत में, मेरे पास अभी 12 मिनट है, अब मैं अपने मूल जो मेरा प्रतिपादन का विषय है, ऋषि दयानंद जी का जो त्रैतवाद हमारा है, अब त्रैतवाद पे मैं आता हूं क्योंकि मुझे समय के अंदर समेटना है। तो त्रैतवाद के लिए जो निमित्त कारण, उपादान कारण और साधारण कारण, कहते हैं इस सृष्टि में 3 कारण हैं। कहते हैं निमित्त कारण परब्रह्म परमात्मा है जो इस सृष्टि का सृजन करता है, और उपादान कारण ये प्रकृति है, और तीसरा कहते हैं साधारण कारण में कहते हैं जो साधन है, ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र आदि, और साथ में कहते हैं कि एक चौथा ऋषि दयानंद ने कहा कि संसार बिना उद्देश्य का नहीं बना है, उसके लिए उनका सोउद्देश्य कारण। कहते जीवात्मा के कल्याण के लिए ही परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया। तो इससे ही जो कहते हैं कि ये संसार जो है, कहते हैं कि ये बिना उद्देश्य का नहीं बना है, बल्कि ऋषि दयानंद कहते हैं कि
ये जीवात्माओं के कल्याण के लिए परमात्मा ने सृष्टि का सृजन किया है और इसके लिए प्रमाण देते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है और इसी मंत्र को मुंडक ऋषि ने मुंडक उपनिषद में भी इसी को समझाया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्तु अनसनन अन्यः अभिचाक्षीति। ये मंत्र ये बात संदेश दे रहा है, जो लोग अद्वैतवाद की बात करते हैं तो वेद का प्रमाण लीजिए। वेद कहता है कि द्वा सुपर्णा, कहते दो सुंदर पंख वाले एक साथ रहने वाले, सयुजा सखाया, कहते एक साथ रहते हैं और सखा भाव से रहते हैं। कहते कि वो दोनों सखा कौन है? कहते कि जीवात्मा और परमात्मा। तो ये सुंदर पंख वाले दोनों पक्षी हैं। सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते, कहते ये जो दोनों चेतन पक्षी हैं सुंदर पंख वाले, कहते ये दोनों एक ही वृक्ष का आश्रय लेते हैं। यहाँ अलंकारिक वर्णन किया गया है और कहते कि ये जो वृक्ष है वो क्या है? कहते वो वृक्ष है, कहते ये प्रकृति। अगर ये प्रकृति ना हो तो ये बतलाइए कि जीवात्मा या परमात्मा अपना अस्तित्व कहां प्रकट करेंगे? अगर ये प्रकृति माना हो तो बतलाइए कि जीवात्मा का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? भोजन इसको कहां से मिलेगा? आवास ये कहां बनाएगा? आवागमन ये कहां करेगा? पंच महाभूत ऑक्सीजन सब कुछ कहां से मिलेगा? इस प्रकृति से मिलता है। इसलिए कहते हैं कि जो दोनों सुंदर पंख वाले जो पक्षी हैं, कहते वो प्रकृति रूपी वृक्ष का आश्रय लेते हैं, दोनों एक ही जगह पर निवास करते हैं, दोनों एक ही उस पर रहते हैं। अब दूसरी पंक्ति लीजिए, कहते तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्तु, कहते इन दोनों में से कहते एक पक्षी कहते वृक्ष के फलों का स्वाद लेता है। तयो अन्यः, अन्य शब्द दो के लिए आता है। कहते जब दो होते हैं तो अन्य, कहते एक है और दूसरा उसके अतिरिक्त है। तो कहते एक परमात्मा है, दूसरा जीवात्मा है। कहते उन दोनों में से तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्तु, कहते उन दोनों पक्षियों में से एक जो है उस वृक्ष के प्रकृति रूपी वृक्ष के फलों का भोग करता है। तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्तु, कहते अनसनन अन्यः अभिचाक्षीति, कहते जो दूसरा पक्षी है, कहते वो केवल उस प्रकृति रूपी वृक्ष पर बैठे हुए साक्षी बन करके बिना प्रकृति के फलों का कर्म फल भोग का प्राप्त करता हुआ वो केवल साक्षी बन करके दृष्टा बन करके रहता है। तयो अन्यः पिपलम स्वादवत्तु अनसनन अन्यः अभिचाक्षीति, कहते वो दृष्टा बन करके साक्षी बन करके अपने दूसरे साथी के दूसरे मित्र के कर्मों के फलों को देखता रहता है वो। तो इस प्रकार से कहते कि तीनों की सत्ता, इसलिए जो वैदिक हमारा सिद्धांत है ऋषि दयानंद, और जो वेद का सिद्धांत है वो त्रैतवाद का सिद्धांत है, अर्थात परमात्मा भी है, जीवात्मा भी है और प्रकृति भी है। तो कहते इनको हम नकार नहीं सकते और इनके गुणों के बारे में कहते कि जानना आवश्यक है, इनके बारे में जानना आवश्यक है। इसलिए हम इनके बारे में भी जाने कि ये किस प्रकार से हैं। तो कहते कि परमात्मा के बारे में, अद्वैत वेदांत के बारे में मैंने बहुत कुछ अभी बताया। इसके अतिरिक्त वेदों के मंत्र भी आप देख लीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वम मैंने अभी सुनाया आपके सामने। इसके अतिरिक्त सा पर्यगा सुखम अकायम अब्रम अस्नाभिरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी प्रभु स्वयंभू, ये जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो मंत्र है और ईशोपनिषद में भी माना जाता है, कहते हैं कि परमात्मा के सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का वर्णन करता है। ईश्वर का जो स्वरूप सगुण, बहुत सारे लोगों में इस प्रकार की जानकारी का अभाव है। वो क्या कहते हैं कि परमात्मा साकार और निराकार दोनों है, जबकि सिद्धांत यह है कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। क्योंकि साकार वस्तु होते ही वो एक सीमा दायरे में आ जाता है, उसका लिमिट हो जाता है, जबकि परमात्मा अनलिमिटेड है, उसको किसी हम सीमा में बांध नहीं सकते। इसलिए परमात्मा के बारे में कहते हैं ऋषि दयानंद कि परमात्मा निराकार तो है, साकार नहीं है। हाँ, निर्गुण और सगुण दोनों है।
निर्गुण पक्ष को आचार्य शंकर ने प्रस्तुत किया और सगुण पक्ष को, इसी में विशिष्ट अद्वैतवाद एक दर्शन है, उसने प्रस्तुत किया कि परमात्मा, संसार में कोई भी ऐसा चीज नहीं कि जो निर्गुण हो, जिसमें कोई गुण न घटता हो, ऐसा कोई भी पदार्थ आप सिद्ध नहीं कर सकते। जो आचार्य शंकर के ही समकालीन थे, उन्होंने उन्हीं सूत्रों की व्याख्या सविशेषात्मक की। तो इसलिए, और ऋषि दयानंद ने दोनों का समन्वय कर दिया। पर ऋषि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा निर्गुण और सगुण दोनों है। कहते हैं जिनमें परमात्मा के गुणों का नकारात्मक पक्ष रखा गया, जैसे परमपिता परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, निर्विकार है। कहते हैं जिसमें नकारात्मक गुणों का चिंतन है, जिसमें उसका अभाव है, कहते हैं कि वो उसका निर्गुण स्वरूप है। और कहते हैं जिसमें उसके गुणों का विवेचन किया गया है, जैसे परमात्मा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सच्चिदानंद है, ये जो गुण है कहते हैं उसके सगुण पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम जो है परमात्मा का जो सही स्वरूप है उसको समझते हुए ऋषि दयानंद का जो आर्य समाज के दूसरे नियम में उन्होंने प्रस्तुत किया, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य अभय, सृष्टिकर्ता, मतलब परमपिता परमात्मा के 20 गुणों की चर्चा ऋषि दयानंद ने इस आर्य समाज के दूसरे नियम में की है। तो उसको हम समझते हुए 20 गुणों के साथ में जो लोग ईश्वर के और वैदिक उस गुणों के बारे में जानकारी चाहें तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रथम समोल्लास पढ़ें। वहां पर परमात्मा का मुख्य नाम ऋषि दयानंद ने ओम बताया, और उस ओम नामवाची ब्रह्म के अनेक गुणों के अनुसार, उसके अनेक कर्मों के अनुसार उसके अनंत नाम बतलाए गए, जिसमें 100 के लगभग नामों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में स्वामी जी ने की है। तो ये आपको समय के अनुसार मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। अब मैं समेटता हुआ, जीव का जो स्वरूप है, जीवात्मा का अस्तित्व हम कहां पर माने? जीवात्मा कहते हैं कि जो करने में जो स्वतंत्र है, जो भोक्ता है, चेतन है, और जिसके पास इंद्रियां हैं, शरीर आदि से जो चेतन जीव है, कहते हैं कि वो जो है यहाँ पर उसको बतलाया गया है। इसकी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये इसकी अवस्थाएं बतलाई गई हैं। इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञान और कहते हैं सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। कहते हैं जहां पर ये चीजें पाई जाती हैं वहां पर जीवात्मा का अस्तित्व हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते ये जो है जीवात्मा का अस्तित्व, इसके लिए अमर्त्य शब्द प्रयोग हुआ है, पुरुष शब्द प्रयोग हुआ है, आत्मा शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसको हम जाने, और अंत में जो है प्रकृति का जो स्वरूप है, प्रकृति में जो सांख्य का जो स्वरूप है, जो महर्षि कपिल ने स्वीकार किया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो बनी, जो मूल उसकी साम्यावस्था है, वो मूल प्रकृति है। उससे कहते हैं कि उत्पन्न होता, पहला तत्व उत्पन्न होता है मह तत्व, और जीवात्मा में बुद्धि उत्पन्न होती है, उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है, उसके बाद मन, उसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और उसके बाद जो है स्थूल भूत जो है 5 महाभूत और 5 सूक्ष्म भूत, कुल मिलाकर के जो 24 तत्व हैं, कहते हैं कि उनसे ये संसार बना है, और 25वां जो तत्व है वो जीवात्मा है, जो इससे अलग है। तो इनको हमें मान करके, जो प्रकृति का जो स्वरूप सही है उसको मान करके, इसके जो गुण धर्म है उसको हम समझ करके, इसके लिए जो प्रकृति के लिए वैदिक साहित्य में एक शब्द मिलते हैं, जो स्वधा, तमस, माया, अदिति, अनवस्था आदि, ये सब इसके नाम मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये, लेकिन इसका सिद्धांत समझिए कि जब ऐसे ही हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार जब तीनों जो हमारे वात, पित्त और कफ जब तक सम रहते हैं तब तक हम स्वस्थ रहते हैं। जब इनमें कोई घट बढ़ जाता है तब हम बीमार पड़ते हैं, और आयुर्वेद के अनुसार जो चीज घट बढ़ गया है उसको हम सम करते हैं आयुर्वेद की औषधियों के द्वारा, और जैसे सम कर लेते हैं हम तुरंत स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रकृति में जब तक तीनों गुण सम अवस्था में है तब तक संसार में कोई विकार नहीं होता है। जब इनमें जो है तीनों गुण मिलने लगते हैं, इनमें विकृति आती है, उससे ये संसार सारा जो है मूल प्रकृति का ये संसार समस्त विकार है, 23 उसके विकार हैं, ये जो संसार में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से इसको समझते हुए हमें तीनों तत्वों के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, और ये तीनों ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इसलिए मैं तीनों की, ईश्वर की, जीवात्मा की
और प्रकृति की हमारे सामाजिक व्यवहार के लिए, जगत व्यवहार के लिए तीनों की आवश्यकता है। ये वैदिक दर्शन हमारा, ऋषि दयानंद का दर्शन, हमारे जो गुरु हैं उनका दर्शन, तो ये जो है बतलाता है कि इसके बगैर ये संसार चल नहीं सकता। अन्य जो द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, उनमें दोष है। इसलिए जो अगर पूर्ण संपूर्ण अगर कोई है तो हमारा जो वैदिक त्रैतवाद है, ऋषि दयानंद का जो सिद्धांत है, जो वेदों का सिद्धांत है, वही सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों ने सुना, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इति ओम। आप में से अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर चर्चा, त्रैतवाद की, ब्रह्म की, ऋषि दयानंद की, वेदों की, आपने कोई भी छोड़ा नहीं। इतने सीमित समय में आपने अथाह ज्ञान का भंडार भर दिया और सचमुच में गागर में सागर जिसको भरना कहते हैं, वैसे ही आपने इस सीमित समय में बहुत सुंदर हमें जानकारी दी। आचार्य शंकर जी के बारे में भी बताया कि उन्होंने वेदों को कैसे स्थापित किया, क्योंकि जब बुद्ध ने ये देखा था मध्यकाल में जी, ये है अश्वमेध यज्ञ है कि अश्व की बलि दी जाती है, तो उन्होंने वेदों का अध्ययन करने की अपेक्षा उन्होंने कहा जो वेद बलि को कहता है, मैं ऐसे वेदों को नहीं मानता। तो ये हमारा उसमें बड़ा ब्राह्मणों का दोष था, वेद में दोष नहीं था, बल्कि दुर्भाग्य है जो हमारा। मध्यकाल के ब्राह्मण थे उनका दोष था उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, कि उन्होंने उसको पढ़ा नहीं और वेदों को नकार दिया। तो ऋषि का बहुत कोटिकिशा धन्यवाद कि उन्होंने फिर वेदों की स्थापना की। और जो आपने तत्व के बारे में, मीमांसा दर्शन के बारे में, त्रैतवाद के बारे में कि प्रकृति, जीव, आत्मा, बहुत सुंदर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस वेबिनार में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से जुड़े हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय दर्शन विभाग में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। हाँ, दर्शन विभाग में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जी, विभाग में प्रोफेसर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अब मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? जरूर जरूर जरूर। हाँ, प्रश्न जो ये है हमने जो पढ़ा था सगुण और निर्गुण के बारे में, सगुण और निर्गुण के बारे में जो हमें पता चला है वो उसको जरा स्पष्ट करेंगे कि कहाँ पे हमें कुछ गलती तो नहीं। कि निर्गुण का ये था यो गुणे निर्गुणा ईश्वरा, जो गुणों से रहित हो उसे निर्गुण कहते हैं। ईश्वर जड़ प्रकृति और चेतन जीवों से पृथक है, इसलिए जितने सत्व रज तम रूप रस गंध स्पर्श आदि जड़ पदार्थ के गुण हैं तथा अविद्या अल्पज्ञता राग द्वेष आदि जीव आत्माओं के गुण हैं, परमात्मा उन सब गुणों से रहित है। इस कारण परमात्मा का नाम निर्गुण है। बिल्कुल सही, मैंने भी कहा था, मैंने भी कहा। वही ना, इसी वजह ये स्पष्ट हो गया ना कि इसी कारण कि ये गुण जो है जीवात्मा के या जड़ प्रकृति के हैं, तो ईश्वर इन गुणों से रहित है। इन्होंने साकार और निराकार कह दिया है। डॉक्टर साहब ने साकार और निराकार कह दिया, आपने उसको सगुण और निर्गुण कहा है। हाँ, हम साकार निराकार नहीं मानते, हम निर्गुण और सगुण नहीं मानते, बिल्कुल ठीक करिए, क्योंकि जिसका साकार होगा वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। उसकी सीमाएं हो जाती हैं, उसके बंधन है, वो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता। सर्वव्यापक नहीं है तो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, तो जिनमें जो ईश्वर के गुण है वो है या यो गुणई सह वर्तते सगुण, बिल्कुल युक्त हो उसे सगुण कहते हैं। तो ईश्वर जो है वो अनंत है, ज्ञानवान है, बलवान है, आनंद है। ये गुण संपूर्णता ईश्वर में है, इसीलिए उसको सगुण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप आर्य समाज का दूसरा नियम पढ़ लें, वही ईश्वर के ही सारे गुण है उसमें। हाँ, दोनों उसमें, दोनों का भी विचार ईश्वर के। चलिए, समय बहुत तेजी से जा रहा है। धन्यवाद माता जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश आर्य जी, जो मंत्री हैं आर्य विद्या सभा शामली से हमारे साथ जुड़े हैं। आए और अपना आशीर्वाद के हमारे, हाँ जी, है हमारे साथ ना अभी दिनेश आर्य जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति आर्य भद्र पुरुषों और बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी माताओं और बहनों ने जो भजनों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, बहुत ही अच्छा लगा। और आदरणीय
श्री भारत वेदांग अलंकार जी ने जिस प्रकार से हमें वैदिक सिद्धांतों को खोल करके उस पर चर्चा की, अगर उसको सही तरीके से समझा जाए तो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति, इन तीनों तत्वों को आचार्य जी ने जिस प्रकार से समझाया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और मैं ये चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा लोगों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए, ताकि आर्य समाज के जो प्रचार और प्रसार और वैदिक सिद्धांतों के जो प्रचार प्रसार को अगली पीढ़ी तक हम देने का प्रयास करें। अभी तक जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं, हमें ऐसा महसूस होता है कि आर्य समाज और उसके सिद्धांतों को केवल अब बुजुर्ग वाली पीढ़ी ही मान रही है। नए लोगों को भी इसमें जुड़ना चाहिए। और जो हमारे आर्य परिवार हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों को इन कार्यक्रमों में अवश्य लाएं। और जहाँ जहाँ भी हम लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, वहाँ के साप्ताहिक सत्संग और अधिवेशन जो भी होते हैं, उसमें अपने बच्चों को अवश्य लाएं। मेरी ये प्रार्थना है सभी से जो भी इस लिंक से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार भी इसी तरीके से पूरे साप्ताहिक और जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होते हैं उसमें हम हिस्सा लेते हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है। दूसरा, मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अनिल आर्य जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में लौटें। एक महान हस्ती हमारे अनिल आर्य जी हैं, जो आर्य समाज के प्रचार और प्रसार में लगातार दिन रात लगे रहते हैं। और कोविड-19 के इस महामारी के काल में भी आप लगातार आर्य सिद्धांतों का प्रचार और प्रसार कर। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना मुझे करता कुछ हूं कहना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। जी, मेरे आप सभी मेरे स्वस्थ जो रहें और जी जी परिवार के सही स्वस्थ रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जी, बच्चे आर्य भी जी। तैयार हो रहे हैं। आप कभी कार्यक्रम में देखिएगा, जी। मेरे बच्चे भी YouTube चैनल इनका दीप्ति और देवांश के नाम से है। हमारे बच्चे भी वेदों के पूरा योग दर्शन कंठस्थ है। इसके अतिरिक्त जो सामवेद इस समय कंठस्थ कर रहे, और साथ में संस्कृत बहुत सारे गीत, वेदों के सूक्त, भर्तृहरि के जो है बहुत सारे जो है वैराग्य शतक के, नीति शतक के श्लोक, इन सबको बहुत सारे कंठस्थ, लगभग 150 से 200 लगभग जो YouTube चैनल पर इनके जो है वो 5-5, 10-10 मिनट के वेदों संबंधित, दर्शनों संबंधित इनके बहुत सारे ज्ञान प्रश्नोत्तरी इनकी वीडियो बने हुए हैं। तो हम अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति पर तैयार कर रहे हैं। जी आर्य जी, मेरा इसमें मानना है, क्योंकि आप तो पहले से ही वेदों के प्रकांड पंडित हैं और निश्चित रूप से आपके जो संस्कार हैं वो आपको बच्चों में अवश्य आएंगे। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आर्य सिद्धांतों को छोड़कर दूसरी जगह लग गए। उन लोगों को भी हमें साथ में लेकर चलना है, और जो नए परिवार हैं उन लोगों को भी हमें साथ में लेकर चलना है। तो एक ऐसा कार्यक्रम हम आप सभी मिलकर बना सकते हैं कि नए लोगों को इसमें जोड़ा जाए। हमारा ये प्रयास रहता है, हम शामली आर्य समाज में इस तरीके का प्रयास करते रहते हैं कि जो परिवार आर्य सिद्धांतों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हमारा ये प्रयास रहता है कि उनको यदा कदा अपने कार्यक्रमों में बुलाते रहते हैं। और उसका ये असर हमें देखने को मिला है कि पूरे परिवार में से भी अगर हमने 2 व्यक्ति या 1 व्यक्ति उसमें से निकाल लिया तो ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है। तो मेरा तो केवल विनम्र निवेदन है कि आप बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। इस तरीके से अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो एक न एक दिन इसमें अच्छी शुरुआत हो सकती है। जी, हमें अपना पक्ष रखने की आवश्यकता है कि हम अपने सिद्धांत को लोगों को समझाएं, जिससे हमारे विचारों को वो समझ करके हम उनके खंडन बाद में करें, पहले उनको मंडन करके अपना वेद का पक्ष पहले प्रस्तुत करें। मेरा चिंतन है। जी जी जी, जी। बहुत आपकी अच्छा बात बिल्कुल सही है। सुझाव आपने दिया दिनेश आर्य जी। सचमुच में आज
ये तड़प आपकी नहीं, हर आर्य समाजी की है, हर आर्य परिवार की है। और इसके लिए जो आज हमने ये जो कार्यक्रम किया है, इसके लाइव फेसबुक पे भी चल रहा है, फेसबुक पे बाद में भी होगा, तो आप उसको शेयर करके अपने जो बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, उनको आचार्य जी का जो उद्बोधन है वो अवश्य सुनवाएं, जिससे कि उन बच्चों को पता चले हमारे आर्य समाज में क्या है। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होने का मतलब ही यही है कि इसको बार बार किया जाए। और आज तो YouTube के माध्यम से आप बच्चों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि आज के बच्चे YouTube पे सारा कुछ सुनते हैं, तो YouTube पे भी आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि जो सत्य मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा उनको, और कहीं नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना मूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम में आप आए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित लोगों का जी, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष इंजीनियर श्री वेदपाल आर्य जी, जो संरक्षक है आर्य केंद्रीय सभा सोनीपत के। जी आइए वेदपाल जी, अपना अध्यक्षीय भाषण, हम सब पर अपना आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम त्वमिना पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूवित् अधाते सुम नमीमहे यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्च अधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रद्धेय डॉक्टर भारत वेद अलंकार जी, हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश जी, दिनेश आर्य जी, मंच की संचालिका और संयोजिका आदरणीय बहन उर्मिला जी, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी ऑनलाइन पर वर्चुअल प्रोग्राम से जो जुड़े हुए हैं, श्रद्धा में वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बंधुओं और अपने महान भारत के भावी कर्णधार प्यारे युवकों और युवतियों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आपने देखा। आज हमें थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि हमारे प्रिय भ्राता डॉक्टर अनिल आर्य जी आज यहाँ हमारे मध्य में नहीं है। कोरोना के कारण उन्हें घर पर रहना पड़ा। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की, तंदुरुस्ती की और पुनः इसी जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आज ये 204वां वेबिनार है। कितने लंबे समय से वो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, संयोजन कर रहे हैं। परमात्मा उनको और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे और इसी प्रकार वेदों के प्रचार प्रसार के कार्य में वो लगे रहें। आपने बहुत सुंदर ईश्वर भक्ति के भजन सुने। भारत जी ने हमें बताया कि प्रभु महानतम है, दाता दया निधान है, इसमें कोई शक नहीं है। बहन उर्मिला जी ने बताया कि प्रार्थना से हमें पवित्रता, लगन और खुशी के आंसू निकलते हैं। सचमुच यदि श्रद्धा से हम प्रभु भक्ति में बैठते हैं तो सच्चे सुख की अनुभूति होती है। बहन संगीता आर्य जी ने महर्षि दयानंद की जीवनी पर, उनकी जीवन की घटनाओं पर आधारित बहुत सुंदर भजन के रूप में वर्णन किया और मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा था। हमारी बहन श्रीमती चंद्रकांता आर्य जी इस उम्र में भी कितना उनमें जोश है और वो कवियत्री भी हैं, स्वनिर्मित वो रचनाओं को भी आगे प्रस्तुत करती रहती हैं। मुझे गर्व है कि वो मेरे आर्य समाज सेक्टर 14 सोनीपत के सदस्य हैं, जहां मैं भी कुछ समय प्रधान भी रहा हूं और आजकल मैं वरिष्ठ सलाहकार हूं। उनका स्वागत
आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और भारत जी ने आपको जो रखा है, आगे जो उनका विषय था नास्तिक मत के बारे में कहा। सबसे पहले चारवाक, बौद्ध और जैन मत जो है, ये बौद्ध मत कैसे आया? महात्मा बुद्ध तंद्रा में बैठे थे, विचार में, ध्यान में बैठे थे, शोर सुना, चरवाहे भेड़ बकरों का रेवड़ लेकर के आ रहे थे। पूछा ये कहाँ जा रहे हो? वो कहने यज्ञ हो रहा है, ये वहां ले जा रहे हैं, इनका क्या काम वहां? उनका इनकी बलि दी जाएगी। उन्होंने कहा बलि कहाँ लिखी है? तो कहा ये वेदों में है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे यज्ञ को नहीं मानता और मैं वेदों को नहीं मानता। फिर लोगों ने कहा वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, परमात्मा का प्रदत्त ज्ञान है ये। तो कहते मैं ऐसे ईश्वर को भी नहीं मानता। जो आदमी ईश्वर को ना माने, वेद को ना माने, जिसकी यज्ञ में आस्था ना हो, उन्हें ही नास्तिक कहते हैं। ये बौद्ध मत इस तरह फैल गया। यहां तक विद्वान हमारे भाष्यकार कहते थे वेद की निंदा निंदा नास्ति। ऐसा कोई विधान नहीं। ये गलत भाष्य के कारण ही वेस्टर्न जो साहित्यकार थे, संस्कृत के विद्वान थे, विशेषतया जर्मनी के मैक्स मुलर, वो कहते हैं वेद गद्यों के गीत हैं। ये तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो भाष्य किया, क्योंकि ऋषि मुनि मंत्र के दृष्टा होते हैं, उन्होंने सही भाष्य किया, उसको पढ़ करके फिर वही मैक्स मुलर कहने लगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैज एनरिच्ड द रिलीजन बाय हिज साइंटिफिक अप्रोच टू वेदास। महर्षि दयानंद ने अपने वेदों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दिखलाते हुए, बतलाते हुए धर्म को गौरवान्वित किया है। तो भाष्य ठीक हो तो उसका लाभ होता है। स्वामी जी महाराज ने यजुर्वेद का 40 अध्यायों का पूरा उन्होंने भाष्य किया, ऋग्वेद का भी आधा कर चुके थे, और दुर्भाग्य से उन्हें जहर दिया गया, वो चले गए। तो हमें वास्तविकता को जानना चाहिए। शंकराचार्य का मत का कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और हमारा त्रैतवाद का ईश्वर जी प्रकृति, उसके ऊपर भी इन्होंने उल्लेख किया। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने विस्तार से समझाने का प्रयत्न किया। अपने विषय को बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब ये जो हम मीमांसा तत्व है, मीमांसा शास्त्र है, मीमांसा दर्शन है, वास्तव में परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में चारों महर्षियों को, पवित्र आत्माओं को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान दिया, उनके हृदय में प्रकाशित किया। उन्होंने ये चारों ने ये ज्ञान जो है महर्षि ब्रह्मा को दिया, तब से लिखित रूप से हमारे सामने आए और वेदों के बाद में प्रवचन होते रहे। उनको जो उनमें कर्म और ज्ञान का, जैसे ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है, सामवेद उपासना का कांड है, अथर्ववेद विज्ञान का कांड है। तो कर्म और अध्यात्मवाद को, ज्ञान को हृदयंगम करने के लिए ये आगे फिर मीमांसा दर्शन आए। इसमें पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के 16 अध्याय हैं जो महर्षि जैमिनी, ये द्वापर युग के अंत में महर्षि जैमिनी हुए और उन्होंने लिखा है, उन्होंने इसका इसी के वक्तव्य दिए हैं। और मजे की बात है, उन 16 अध्यायों का भाष्य जो है वो उनके गुरु कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी ने किया है। और महर्षि वेदव्यास जी ने भी बाकी 4 के जो अध्याय हैं उन्होंने ही लिखे हैं, वही प्रवक्ता इसके।
फिर भाष्यकार भी हुए इनके, क्योंकि पहले वेद और धर्म ग्रंथ देव भाषा में होते थे, बाद में लोगों को समझना कठिन हुआ, तो इनको समझाने के लिए फिर वेद की शाखाएं बनी, ब्राह्मण ग्रंथ आए, उपनिषदें आई, और फिर ये छह दर्शन शास्त्र आए। 1127 वेद की शाखाएं बनी। इनमें ऋग्वेद की 10, यजुर्वेद की 19, सामवेद की 999। हालांकि सामवेद के 1875 सबसे कम मंत्र हैं, क्योंकि उपासना का है, भक्ति का है वो वेद, इसलिए उसकी 999 शाखाएं बनी। और अथर्ववेद की जो है वो भी बहुत कम बनी, 99। कुल 1127 शाखाएं हुई। 4 हमारे समय ब्राह्मण ग्रंथ आए, शतपथ, साम, गोपथ और ऐत्रेय। और आज 250 उपनिषदें बन चुकी हैं। और मैं तो हैरान होता था पढ़ के इतिहास में कि शाहजहां के सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह, उनको धर्म में बहुत आसक्ति थी, उन्होंने 56 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। परंतु हमारे महर्षि देव दयानंद जी कहते हैं कि जो ऋषि मुनियों के लिखे हुए ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उन्हें ही पढ़ना चाहिए, वो पठनीय हैं। क्योंकि ऋषि मुनि मंत्र दृष्टा होते हैं, मंत्रों का सही अर्थ हमारे सामने रखते हैं। विद्वानों में गलती हो सकती है, वो गलत आगे हमें पेश कर सकते हैं। इसलिए वो उपनिषदों, केवल 11 उपनिषदों को, जिसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर, इन 11 उपनिषदों को ही वो प्राचीनतम और प्रामाणिक मानते हैं। हमें इन्हीं का ही पाठ करना चाहिए। कई जगह में से लोग पूछते हैं जो पठनीय ग्रंथ कौन कौन से हैं। मैं कहता हूँ वेद और वेद अनुकूल जितने धर्म ग्रंथ हैं उनको ही पढ़ना चाहिए। और रामायण भी महर्षि वाल्मीकि की रामायण, बाकी बहुत सारी रामायण लिखी हुई है। और महाभारत भी महर्षि वेद व्यास की, जिन्होंने हमें वेदांत दर्शन भी दिया है, वो उनमें जो विदुर नीति है उसी को ही पढ़ना चाहिए। बाकियों में कपोल कल्पित काफी गाथाएं लिखी हुई हैं। अब इससे अंदाजा लगाइए कि शुरू में जो महाभारत लिखी गई, जैसा कि सुनने में आया है, केवल 18,000 श्लोक होते थे। आज उसमें 1.5 लाख श्लोक हैं। हम आश्चर्यचकित होते हैं कि आज पवित्र गीता में भी 700 श्लोक हैं। क्या रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में 700 श्लोकों को योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बता सकते हैं? कितने दिन लगेंगे, जबकि 18 दिन में युद्ध खत्म हो गया था। तो बाद में विद्वान अपनी ओर से नाम तो प्रथम लेखक का दे दिया, रचयिता का दे दिया, परंतु अपनी ओर से कपोल कल्पित और ऐसे मिश्रण करते गए। ऐसे मिश्रण से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जो हमें पठन पाठन विधि में, तृतीय समोल्लास में जिन जिन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, हमें उन्हीं को और ही ध्यान देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा 6 दर्शन शास्त्र हैं, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, योग, न्याय और वेदांत। अंतिम वेदांत के जो देने वाले हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। और मीमांसा की, जैसे मैंने बताया, पूर्व मीमांसा के तो महर्षि जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के हमारे कृष्ण द्वैपायन कहते हैं महर्षि वेद व्यास जी को, तो कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास। आज हमारे उत्तर भारत में केवल 5 दर्शन शास्त्र पढ़ाए जाते हैं। जितने दर्शन योग महाविद्यालय हमारे हैं वे 5 दर्शन शास्त्र ही पढ़ाते हैं। छठा जो ये मीमांसा है, ये दक्षिण भारत में वहां के ब्राह्मण और वहां के आचार्य पढ़ाते हैं। और हमारे यहाँ के कई जो जिज्ञासु होते हैं वो उसको ऑनलाइन पढ़ते हैं। हमें सभी इन दर्शन शास्त्रों को, उपनिषदों को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उपवेदों को, 4 उपवेद भी हैं हमारे, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गांधर्वेद
और अथर्ववेद का अर्थवेद। तो इनका एक तो ज्ञान हमें नाम पता हो और इनमें क्या है थोड़ा थोड़ा प्रयास हमें करते रहना चाहिए और बच्चों को इस ओर प्रवृत्त करना चाहिए। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। मैं सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जी आयन हूँ कहता हूँ, और आप जुड़े रहें और लोगों को जो आपके समीप हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके संबंधी गण हैं, उन्हें भी प्रोत्साहित करते रहें कि ऐसे सुंदर कार्यक्रम से जुड़ें और इन लॉकडाउन के पीरियड में इसका लाभ उठाएं। इन दिनों में मैंने भी कुछ प्रयास किया, सोचा लॉकडाउन में लोग घरों में हैं तो मैंने भी व्हाट्सएप पे यज्ञ में जीवन, योग में जीवन शैली, मोक्ष प्राप्ति के साधन, अष्टांग योग, गीता उपदेश आदि आदि विषयों पर मैंने भी कुछ डाले हैं। मैं कुछ समय पूर्व 7 साल पहले मैं अमेरिका गया था, वहां पर भी मेरे 6 लेक्चर हुए थे और 4 मेरे जो संबोधन थे वो YouTube पे भी आ गए थे, तो वो मैंने यहाँ YouTube पर उपलब्ध हैं। मेरे नाम से भी एक बना है वेद मुनि वानप्रस्थी, तो उसको भी आप वहां देख सकते हैं। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और समय बहुत ज्यादा हो गया है, इससे अधिक ना बोलता हुआ इसी को अधिक समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में आपने तो अथाह ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, इतने दर्शनों का, वेदों का, उपवेद का और सबका आपको नाम टिप्स पे याद है, तो सचमुच आप हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने सरल शब्दों में पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा हम सबके समक्ष रख दी। आपका पुनः धन्यवाद। कमलेश हसीजा जी से प्रार्थना करती हूँ कि शांति पाठ करके हमारे इस सत्र का आज समापन करेंगी कमलेश हसीजा जी, और 17 तारीख को हम फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, से मिलेंगे। आइए कमलेश जी, शांति पाठ। बहन उर्मिला जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार, हाँ जी जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 मिनट का सुना है आचार्य जी का। वेदपाल जी आपका बहुत धन्यवाद। मैंने पहली दफा भारत प्रकाश जी का भी धन्यवाद, गुड़गांव से ये हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में जुड़ते हैं। यहाँ भी आप वेदपाल जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते वेद जी। अब शांति पाठ करेंगे, ये रिकॉर्डिंग चल रही है। कमलेश जी शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति वनस्पतय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मैं ऋषि स्वामी दयानंद की